वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सी टेट 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक कमेंट काफ़ी छात्रों का है, कन्फ्यूज़न भी है कि हम लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट चुनें, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट चुनें। टोटल हमारे पास 20 लैंग्वेज का ऑप्शन है। किसी को भी आप लैंग्वेज 1 के रूप में और किसी को आप लैंग्वेज 2 के रूप में चूज़ कर सकते हैं। तो क्या बेहतर होगा, क्या हम चुन सकते हैं, क्या हमें चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए, डिस्कस करेंगे। सभी बिंदुओं पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अप्लाइंग फॉर्म में मैंने दोनों पेपर सेलेक्ट किया है, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन मुझसे अलग अलग लैंग्वेज नहीं पूछा जा रहा कि मैं पेपर 1 में क्या लेना चाहता हूं, पेपर 2 में क्या लेना चाहता हूं। तो जो भी आप लैंग्वेज 1 चूज़ करेंगे वो आपके दोनों पेपर में लागू होगा। जो भी आप लैंग्वेज 2 में सब्जेक्ट चुनेंगे वो आपका दोनों पेपर में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें लैंग्वेज 1 में क्या लेना चाहिए, लैंग्वेज 2 में क्या लेना चाहिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप इन 20 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज 1 में और एक को लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही भाषा आप दोनों जगह पर नहीं ले सकते। लैंग्वेज 1 में अलग भाषा होना चाहिए, लैंग्वेज 2 में अलग भाषा होना चाहिए। वो लैंग्वेज आपने 10th में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, चाहे 12th में, चाहे ग्रेजुएशन में, या फिर अपने ट्रेनिंग में, या फिर इसमें 50% है या नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। आप फ्री हैं, आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं, जो आपका बेहतर तैयार है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं आपके डिसीजन को आसान बनाता हूँ। जो आपका लैंग्वेज सबसे बेहतर तैयार है, सबसे अच्छा तैयार है, उसे आप लैंग्वेज 1 में ले लीजिए और उसका टेंशन आप खत्म कर दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पर हिंदी को लैंग्वेज 1 में ले रहा हूँ। अक्सर करके छात्र यही चुनते हैं। आपका इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद आती है बात लैंग्वेज 2 का। तो लैंग्वेज 2 में अब फर्स्ट के बाद जो आपका सबसे बेहतर तैयार है उसे आप लैंग्वेज 2 में लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे छात्र संस्कृत ले लेते हैं और उनको ये सलाह भी दी जाती है कि यदि आपका हिंदी है एक लैंग्वेज प्रिपेयर तो आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले लीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता है और आप अच्छा कर ले जाएंगे। ये जो सुझाव है वो काफ़ी हद तक सही होता है यूपी टेट के पेपर में, लेकिन सी टेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यदि आपका संस्कृत अच्छे से तैयार है, आप संस्कृत पढ़ पाते हैं, उसका अर्थ समझ पाते हैं, तो ही जाकर आप संस्कृत को लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी हिंदी तैयार है तो आप संस्कृत में बेहतर कर ही लेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे छात्र 8वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 या बाद में, तो फिर ऐसे में उनको संस्कृत पढ़ने समझने में दिक्कत होती है और आपका जो पेपर है संस्कृत का, वहाँ पर सब कुछ संस्कृत में ही लिखा होगा। और अंग्रेजी नॉर्मली छात्र पढ़ते ही हैं, बहुत सारे छात्रों का तो आगे भी ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह अंग्रेजी से ही होता है या एक सब्जेक्ट होता है। जो बीटेक वगैरह के छात्र हैं या प्रोफेशनल कोर्सेस वाले हैं उनकी भी अंग्रेजी ठीक ठाक ही रहती है, तो वो अंग्रेजी को कर सकते हैं। सीटेट का जो पैटर्न है दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी आता है और 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से कंटेंट पूछा जाता है। लेकिन लैंग्वेज के केस में बात करें, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, चीज़ वही रहेगी, 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट। लेकिन ये जो कंटेंट है 15, इसमें लगभग 10 सवाल पैसेज से पूछा जाता है। एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन उसी पैसेज से ही होता है और लगभग 5 सवाल यहाँ पर ग्रामर होता है। 4 से 5, कभी कभी 3 से 4 भी ये हो सकता है। तो सीटेट में प्योर ग्रामर नहीं पूछा जाता है, ग्रामर का कोई खास रोल है ही नहीं। तो यदि आपका हिंदी का ग्रामर बहुत अच्छा तैयार है तो वो आपके संस्कृत में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। 3-4 क्वेश्चन आने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप डिसाइड तभी करिए कि आपको कौन सा लैंग्वेज चुनना है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छे से आता है, किसमें आप बेहतर कर सकते हैं। और आप भी ये डिसाइड कर पाएंगे बहुत ही आसानी से यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसमें 15 सवाल पेडागोजी के आएंगे उस लैंग्वेज से संबंधित, और 15 सवाल आएंगे पैसेज से, जिसमें से 10 सवाल आपके डायरेक्टली उसी पैसेज के ही होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। और 5 सवाल जो ग्रामर के होंगे वो भी पैसेज से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें ग्रामर का यूज होता है।
चलिए मैं आपको संस्कृत का पेपर दिखाता हूँ। यदि आप हवा हवाई में संस्कृत ले लेते हैं, जबकि आपका संस्कृत प्रिपेयर है नहीं, आपका हिंदी प्रिपेयर है, किसी के कहने पर कि चलो तुम्हारा हिंदी अच्छा है तुम संस्कृत ले ही लो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 10-11 सवाल आएंगे पैसेज से, यहाँ पर जो पूरा पैसेज है ये संस्कृत में लिखा होता है। यदि आप इसको पढ़कर इसका अर्थ ना समझ पाएँ तो बताइए आप इनके आंसर्स कैसे देंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी संस्कृत में लिखा होगा, इसके ऑप्शन भी सब संस्कृत में ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी तैयार है तो आप संस्कृत का क्वेश्चन हल कर ही लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा क्वेश्चन संस्कृत में है, ऑप्शन संस्कृत में है। फिर आगे आप देखिए ये वाला पैसेज देख लीजिए, यहाँ पर भी पूरा पैसेज संस्कृत में है। तो टोटल आपके सवाल यहाँ पर संस्कृत में पूछे जाते हैं, जबकि यूपी टेट में क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, संस्कृत वाला भी। तो यदि आप संस्कृत पढ़ ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, तो आप संस्कृत बेशक ले लीजिए। फिर जो 4-5 क्वेश्चन ग्रामर के हैं वो आपका हिंदी वाला ज्ञान यहाँ पर काम आ जाएगा। और पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में कोई भी आप लैंग्वेज लीजिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, भाषा का विकास, भाषा का अर्जन और जो सिद्धांत वाले सवाल हैं वो तो हर जगह आते हैं। कुछ सवाल स्पेशल उस लैंग्वेज के आ सकते हैं, लेकिन वो भी पेडागोजी से ही रिलेटेड होगा। तो पेडागोजी तो आपकी हर जगह काम आएगी। और 3-4 सवाल ग्रामर की वजह से यदि आप संस्कृत ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 10-11 सवाल में आप फंस जाएंगे। तो ऐसे में अंग्रेजी लेना बेहतर विकल्प होगा यदि आप अंग्रेजी पढ़ लिख पाते हैं तो मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी आपको दे दी। आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं पिछले साल के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश सब देख लीजिएगा, EVS, CDP वगैरह, मैथ्स वगैरह, तो मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन पेपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।